जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गोवर्धन जय गिरि जय गौरानीताय जय गौरानीताय जय गौरानीताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठगी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्व्याधितर्तः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् दाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मप्रोजितकैर्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतं वेद्यं अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वर सद्यो हृदि कृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात् नियम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद द्रवितशीतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुजभावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आज 24वां अध्याय है और आज 10वीं दिन है। 10वीं है ना आज? कौन सा है आज? 10वीं है। एकादशी कल है ना? कब एकादशी? 10 को कह रहे थे तो आज तो आज 9वीं है। अच्छा, 9वीं तो अमेरिका में होगा, इंडिया में चेक करता हूँ। इंडिया में जो है आज आ, 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 हाँ, आज 8 बजे के बाद 9वीं है। ठीक है, 8 बजे के बाद 9वीं है। भागवतम खत्म होने के बाद 9वीं लग जाएगा। तो आज 9वीं तिथि में ही भगवान का जन्म होगा। वही मैं सोचूं कि आज इत्तेफाक से अगर भगवान का जन्म है तो तिथि क्या है?
या तो मैं सोचा अष्टमी होगी या नौमी होगी या एकादशी होगी या द्वादशी होगी। तो आज नौमी है, नौमी तिथि में भगवान कपिल देव जी का जन्म होने वाला है। हाँ, मंडे को है, यस। हाँ, एकादशी के दिन बता दूंगा एक दिन पहले। बाकी अपने अपने लोकल टेम्पल से बात करो, क्योंकि अमेरिका इंडिया अपसाइड डाउन है, तो इसलिए सब उल्टा सुल्टा है। तो आप वहाँ के लोकल कैलेंडर में चेक करो अपनी एकादशी। तो थर्ड कैंटो 24वां अध्याय 3:24 मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोहदुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीनिमा शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। मैत्रेय उवाच, अब ऋषिरुवाच, माखिदो राजपुत्रित्थ मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्त्यक्षरो गर्भं दुरात् सम्प्रपश्यते धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रवीण दानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतत्कमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। मैत्रेय जी ने कहा कि सद्गुणों से सुशोभित इस प्रकार से वैराग्य जनक बातों को कहने वाली महाराज मनु की पुत्री देवहूति को कृपा करने के देवहूति के ऊपर कृपा करने वाले दयालु कर्दम मुनि ने भगवान की बातों को स्मरण करते हुए कहा। देवहूति ने प्रार्थना किया था ना, तो भगवान की बात जो भगवान ने पहले कर्दम मुनि को तपस्या के बाद दर्शन दिए थे और भगवान ने कहा था, वह बात स्मरण हो आया और उस भगवान की वाक्य को स्मरण करते हुए महर्षि कर्दम ने कहा, किसे? माता देवहूति से। हरे कृष्णा।
कर्दम जी कहते हैं, हे दोष रहित कुमारी, तुम अपने विषय में खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी पुरुष परमात्मा शीघ्र ही आवेंगे। तुमने व्रत का पालन किया है, तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम दम, इंद्रियों को वश में रखना। दम किसको कहते हैं? दम का अर्थ है इंद्रियों को दमन करना। द और नियम, आपने नियम भी पालन किया है। क्या? अपने धर्म का पालन, पवित्र का पालन। तो आपने दम, नियम, तपस्या, धन का दान, श्रद्धा के द्वारा इस भगवान की आराधना करो। अब क्या करो? तुमने तो व्रत का पालन किया है ही, तुम्हारा कल्याण तो होगा ही। कौन से व्रत? पतिव्रता व्रत। अब तुम काम करो कि दम, नियम, तपस्या, धन, दान और श्रद्धा के द्वारा भगवान की आराधना करो। अभी तक किसकी आराधना कर रहे थे? पति की। पति की सेवा कर रहे थे ना। पति ने कह दिया कि अब तुम बस भगवान की आराधना करो, इंद्रियों को वश में रखो, नियम, अपने धर्म का पालन करो, पवित्रता का पालन करो, तपस्या करो, धन हो तो दान दो, क्योंकि धन तो था ही, महर्षि ने बहुत सारे, और श्रद्धा के द्वारा भगवान की आराधना करो। तुम्हारे द्वारा भगवान को पूजे जाने के उपरांत जब भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हारे द्वारा जब भगवान आराधित होंगे, त्वयाराधितः कुशल शुक्लो, मतलब सह, कौन? स भगवान, त्वयाराधिता, आपके, तुम्हारे द्वारा आराधित होकर वे भगवान मेरे यश का विस्तार करते हुए तुम्हारे औदर्य पुत्र बनकर ब्रह्म उपदेश द्वारा तुम्हारे हृदय की अहंकार ग्रंथि को विनष्ट कर देंगे। ऐसा है कि मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी से, हे विदुर जी, प्रजापति कर्दम महर्षि के आदेश एवं उनमें गौरव बुद्धि होने के कारण देवहूति ने भी उस पर पूर्ण, किस पर? महर्षि के ऊपर पूर्ण विश्वास किया और वह कुटस्थ निर्विकार जगत गुरु भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। ठीक है। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निरिव दारुणी। इस तरह से बहुत दिन बीत जाने पर भगवान मधुसूदन महर्षि कर्दम के वीर का आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार, देवहूति के गर्भ से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह अरणि से अग्नि प्रकट होती है। तो ये जो है
तो फिर क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो क्या होता है? भगवान प्रकट होते तो क्या होता है? यहाँ भगवान प्रकट हो गए, कौन? कपिल देव भगवान। देवती माता के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय। तो जब भगवान आते हैं तो क्या होता है? वही बातें होती है। आकाश में मेघ गरजने लगे। गरजने कैसे लगे? जैसे बाजे बजाने लगे। गंधर्व गण भगवत संबंधी गीत गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी हैं। देवताओं के द्वारा दिव्य पुष्प की वर्षा हुई। उस समय सभी दिशाएं, सरोवर आदि के जल और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। आज वैसे देखा जाए तो दिन बड़ा अच्छा है। ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, बड़ा बढ़िया प्रकाश भी है। घर के बाहर चिड़िए चहचहा रहे हैं। आज का वातावरण बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है। तो भगवान के जन्मदिन में वातावरण अच्छा ही रहता है। वहां सरस्वती नदी के जल से घिरे हुए कर्दम महर्षि के आश्रम में मरीचि आदि ऋषियों के साथ कौन आए? ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं ऋषि महर्षियों को लेकर के। जब भगवान आते हैं तो ब्रह्मा जी पहुंच गए अपने पुत्रों को लेकर के, मरीचि, दधीचि इत्यादि इत्यादि पुत्रों को लेकर के। और मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी यह जानते थे कि परम ब्रह्म भगवान विष्णु ही अपने अंश से सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका विशुद्ध हृदय से अनुमोदन और आदर करके वे महर्षि कर्दम और देवहूति से कहे। ब्रह्मा जी ने क्या कहा देवहूति और कर्दम बाबा से? ब्रह्मोवाच तया मे अपरिचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यं भगवान् मादमानयन् एतावत्तैव सुसुखा कार्या पितरि पुत्रकैः बाढमित्यानुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः। कर्दम जी, ब्रह्मा जी ने कहा, हे कर्दम जी, आपने जो मेरा सम्मान करते हुए मेरे वाक्य को स्वीकार किया है उसके द्वारा आपने बिना किसी कपट की मेरी पूजा की है। ब्रह्मा जी ने ही तो कहा था कर्दम मुनि को कि संतान उत्पन्न करो, पूरे पृथ्वी को संतान से भर दो। और संतान उत्पत्ति के लिए ही तो 10,000 उसके लिए पत्नी प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक कर्दम जी ने तपस्या किया। तो ब्रह्मा जी ने कह रहे कि आपने जो मेरा पूजा किया है तो भाई ब्रह्मा जी की पूजा कब किया? भगवान भाई कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी की पूजा कब किया? तो कहते हैं कि आपने मेरी बात मान ली, यही मेरी पूजा है। देखो भगवान की सबसे पहली पूजा है कि भगवान की बात को मानी जाए।
गुरु की पूजा पहले बात मानने से होती है। गुरु की बात मानेंगे नहीं और गुरु आएंगे तो आरती उतारेंगे तो वह पूजा नहीं है। भगवान की बात मानेंगे नहीं, बस भगवान को आरती उतारेंगे, वो पूजा नहीं है। ऐसे मंदिरों में या ऐसे घरों में भगवान एक सेकंड भी नहीं रहते हैं जहां भगवान की पूजा नहीं होती है। अरे नहीं, पूजा तो होती है मंदिर में, घर में भी पूजा होती है। तो भगवान भी पूजा को प्रथम पूजा मानते हैं जब भगवान की बात मानी जाए। भगवान की बात मानी नहीं जा रही है, जो खाना है खाएंगे नहीं, जो पीना है पिएंगे नहीं, और जो भगवान को तो उल्टे सीधे कार्य करेंगे भगवान के इच्छा के विरुद्ध, तो भगवान की पूजा नहीं हुई। ऐसी जगह भगवान नहीं रहते। जहां भगवान की पूजा होती है अर्थात जहां भगवान की बात मानी जाती है। ब्रह्मा जी ने यही कहा कि आपने निष्कपट मेरी पूजा की है। कैसे की है? आपने मेरे वाक्य को स्वीकार किया है, मेरी बात को आपने मान लिया है। तो इसलिए इस प्रकार से ब्रह्मा जी पूजा करते हैं। देखो, देखा जाए तो ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है, ब्रह्मा जी को पूजा करने की व्यवस्था नहीं है, ब्रह्मा जी को अन्य देवी देवताओं की तरफ नहीं लोग पूजते हैं। ऐसा क्या कारण है? इक्का दुक्का कहीं मंदिर है भी तो है। ब्रह्मा जी का मंदिर एक पुष्कर में है, ब्रह्मा जी का मंदिर एक बरसाने में भी है, छोटा थोड़ा सा ब्रह्मा जी का लाडली जी के नीचे थोड़ा सा जगह मिला ब्रह्मा जी को बरसाने में। जब बरसाना आओगे तो ब्रह्मा जी का छोटा सा एक जगह ब्रह्मा जी के लिए दिया हुआ है। वैसे ब्रह्मा जी का मंदिर कोई नहीं बनाता, सब शिवा मंदिर बनाते हैं, विष्णु टेम्पल बनाते हैं, देवी मंदिर बनाते हैं, ब्रह्मा जी की मंदिर नहीं बनाते। तो ब्रह्मा जी की पूजा तभी हो जाती है जब ब्रह्मा जी की बात को माना जाए। ब्रह्मा जी की बात को क्या माना जाता है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब कोई व्यक्ति इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर के भजन करता है तो यह ब्रह्मा जी के लिए आश्चर्य भी नहीं है और ब्रह्मा जी की द्वारा अनुमोदित भी है। तो ब्रह्मा जी चाहते हैं कि सभी प्रजापति, सभी लोग, लोकपाल, जन समुदाय, सभी प्रजा क्या करे? भगवत मार्ग पर चले, भगवत कार्य करे और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवत धाम को जाएं। कर्दम मुनि ने मान लिया बात को, इसलिए कहते हैं आपने मेरी पूजा की है। पुत्रों को पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। एतावत्तेव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्र कही। पिता की सबसे बड़ी सेवा जो है वो पुत्र के लिए यही है कि वह जो आज्ञा यह कहकर अपने पिता के आदेश को आदरपूर्वक स्वीकार करे। जो आज्ञा, अगर पिताजी ने कहा बेटा ऐसा कर दो, तो बेटा कहेगा जो आज्ञा पिताजी। ऐसा कहकर जो अपने पिता के आदेश को आदर पूर्वक स्वीकार करे, आदर पूर्वक, कहते हैं यह सबसे बड़ी सेवा है। भगवान ने भी कहा, परमपिता भगवान ने भी कहा, क्या कहा? सर्वधर्मन् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
कृष्ण जी ने भी कहा ना, सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं मोक्ष दे दूंगा, सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। तो यदि हम उनकी बात मान लेते हैं तभी हम उनकी पूजा कर रहे हैं। कृष्ण की पूजा तभी होगी जब कृष्ण की बात मानी जाए, पिता की बात मानी जाए। अच्छा, भगवान ने कहा सर्व धर्म त्यज्य, ठीक है, जो आज्ञा परम पिताजी, बाकी तो पिताजी, कृष्ण परम पिताजी, ठीक है, जो आज्ञा परम पिताजी, छोड़ दिया सभी धर्म को और बोलो माघमेकम शरणम व्रज। अच्छा, आपके शरण में भी आ गए, और क्या? तो शरण में आके सोना थोड़ी ना है, शरण में आके आलसी नहीं हो जाना है, शरण में आकर के तमोगुनी और रजोगुनी नहीं हो जाना है। तो भगवत शरण में जा करके सत्वगुण संपन्न भगवत कीर्तन का गायन करना है, प्रसाद खाना है, और जो भक्त भगवान के शरण में हैं उनकी आदर करनी है, उनकी पूजा करना है, उनको मदद करना है, उनकी सेवा करनी है। कोई व्यक्ति डीटी की पूजा नहीं करता है लेकिन भागवतम को अपने जीवन को गीता और भागवत के मुताबिक जीता है, तो यह सबसे बड़ी पूजा हो गई। और गीता भागवत के मुताबिक ना चलो जीवन में, और अपने घर में लड्डू गोपाल या राधा माधव या गौर निताई को अब 3 बार आरती कर लो, 5 बार भोग लगा लो, उससे क्या होने वाला है? उससे इतना ही होने वाला है कि भगवान कृपा करेंगे कि अपनी बात ही मनवाने की शक्ति देंगे। जो भगवान की बात हम नहीं मानने के लिए हमारे पास दुर्बलता है, उस दुर्बलता को भगवान धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। बेकार तो नहीं है विग्रह पूजा, लेकिन धीरे धीरे वही विग्रह मन स्थिति को बदलेंगे और भगवान की बात को मानने के लिए शक्ति देंगे, प्रेरणा देंगे। तो जब हम भगवान की बात को मान लेते हैं तब जाकर के हम असल पूजा में पहुंच जाते हैं। तो उससे पहले जो भी पूजा है वो सब पूजा सही है, वो भी गलत नहीं है। इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः सर्वमेतं प्रभावै स्वैः बृहंषिकन्तेनेकधा। हे वत्स, किसको बोले? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, किसको? इनको, कर्दम जी को। हे वत्स, तुम सौम्य हो और तुम्हारी सुंदर पुत्रियां अपने वंशों के द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाने का कार्य करेंगी। अच्छा, सृष्टि को बढ़ाने के लिए सिर्फ पुत्र ही नहीं चाहिए भैया, पुत्रियां भी चाहिए। ब्रह्मा जी ने क्या दिया कि ठीक है, तो सिर्फ पुत्र ही पैदा करने लग जाओगे तो क्या होगा? पुत्रियां भी चाहिए। तो पुत्रियां जिनको होते हैं वो भी ब्रह्मा जी के सहायक हैं प्रजापति के निर्माण में, और जिनको पुत्र होता है वो भी ब्रह्मा जी के सहायक है प्रजापतियों के निर्माण में। ठीक है, प्रजापति नहीं, प्रजाओं के निर्माण में। इसलिए आज तुम इन मरीच आदि ऋषियों को उनके शील और रुचि के अनुसार अपनी पुत्रियों को समर्पित करके भूलोक में अपने यश का विस्तार करो। अपने सभी ऋषियों पुत्रों को लेकर के तो ब्रह्मा जी आए ही थे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम अपने पुत्रियों को इन लोगों को दे दो, ऋषियों को, है कि नहीं? 8 पुत्रियां थी, तो 8 पुत्रियां नहीं, 9 पुत्रियां थी, 9 पुत्रियों को दे दिया। किसको? इन 9 पुत्रों को दे दिया। बचे एक नारद जी तो ब्रह्मचारी बने, उनको तो 10 पुत्र थे ना रुद्र के बाद। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए रुद्र के बाद, तो 9 को तो इनसे विवाह करवा दिया, 10 में हो गए नारद जी। मैं जानता हूं कि सभी जीवों के निधि स्वरूप उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले आदि पुरुष परमात्मा ही अपनी माया से शरीर को धारण करके कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं जानता हूं।
मैं जानता हूं ये श्री भगवान ही है जो अपनी माया को धारण करके ये कपिल देव जी के रूप में आए हैं। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणा उद्धर जटा हिरण्यकेश पद्याक्ष पद्य मुद्रा पदाम्बुज एष मानवी ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दन अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। हे मुनिपुत्र, हे मनुपुत्री, ये स्वर्ण के समान केश वाले, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले, कमल के चिन्ह से अंकित चरण कमल वाले, ये कैटभ नामक राक्षस को मारने वाले भगवान ही तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किए थे। ये अज्ञान जन्य मोह की ग्रंथि को काटकर पृथ्वी पर विचरण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कह दिया, ये क्या करेंगे? लोगों की जो अज्ञानता है उसको दूर करेंगे और पृथ्वी पर विचरण करेंगे। जहां जाएंगे ज्ञान को फैलाएंगे। एक्चुअली जिस ज्ञान के लिए कपिल देव जी आए वह ज्ञान था सांख्य फिलॉसफी। और सांख्य फिलॉसफी जानना बहुत जरूरी है। हालांकि भगवत गीता में सांख्य फिलॉसफी ही है। भगवत गीता सांख्य फिलॉसफी का बेस्ट कंपेंडियम है। सांख्य योग एक चैप्टर भी है उसमें तो। लेकिन यदि सांख्य दर्शन को डिटेल में समझना है तो अच्छा मौका है कि कपिल देव जी के साथ ही हम लोग देवहूति जैसे सुनेंगे। देवहूति के साथ साथ कपिल देव से हम भी सुन लें। नहीं, हम लोग सुन सकते कि नहीं? अभी कपिल देव जी देंगे उपदेश अपनी माता को, जो उपदेश देंगे वो हम लोग सुन लेंगे और उस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा कर लेंगे तो पूरा सांख्य फिलॉसफी हमें समझ में आ जाएगा। विस्तृत चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विस्तृत चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो भागवतम 2030 में समाप्त होगा, चलेगा क्या? एक हाथ में लड्डू तो दूसरे हाथ में समय है। तो हाँ, नहीं पुत्रियां पहले हुई, बाद में गर्भ में आए ये कपिल देव जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बात हुई थी ना कि देव कपिल कर्दम मुनि ने अपने आप को 9 भागों में विभक्त किया और उन 9 भागों से आधान किया और कन्याएं निकली, एक दिन में ही बड़ी हो गई। तो मैत्रेय जी कहते हैं बड़ा आनंद आएगा। ये कपिल देव जी का आप लोग जितने लोग सुन रहे हो ना, या नहीं सुन रहे हो, नहीं सुनने वाले भी और सुनने वाले भी, मैं बताऊं कि जो सांख्य फिलॉसफी कपिल देव जी बताते हैं देवहूति को
क्या आनंद भरा ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा इसमें। एक दिन भी मिस मत करना, नहीं तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अभिमन्यु जैसी हालत हो जाएगी, मिस किए तो अभिमन्यु वाली हालत हो जाएगी। तो हमें अभिमन्यु नहीं बनना है भागवतम में, है ना। तो अभिमन्यु क्यों कह रहा हूं मैं, अभिमन्यु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभिमन्यु कुछ ज्ञान तो ले लिया था, कुछ ज्ञान नहीं ले पाया था, माता की गलती से, नहीं क्या। कुछ चक्रव्यूह भेदने के समय तो प्रेजेंट थी, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलना था उस प्रसंग में द्रौपदी क्या किया, एब्सेंट हो गई। अभिमन्यु को वह ज्ञान नहीं हुआ। एब्सेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्लास में आप नहीं आते हैं तो एब्सेंट हो जाते हैं। अरे क्लास में आकर के भी सो जाना एब्सेंट के बराबर है। तो द्रौपदी से यही हुआ। अर्जुन धनुर्विद्या सिखा रहे थे, चक्रव्यूह का बता रहे थे, और द्रौपदी जो है सो गई। तो सांख्य फिलॉसफी में बहुत आनंद आने वाला है। जो कपिल देव, क्योंकि कपिल भगवान का यह अवतार ही हुआ सांख्य फिलॉसफी को देने के लिए। भगवान जब स्वयं आए तब तो सभी फिलॉसफी दे दिया गीता में। तो लेकिन कपिल देव जी आए स्वयं सांख्य फिलॉसफी के लिए, सांख्य दर्शन के लिए। मैत्रेय जी ने कहा, तावा श्वास जगत दृष्टा सृष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमनस्तेन चोदितः यथोदितं सदुहितः प्रादा विश्वसृजां ततः। जगत के सृष्टि करने वाले ब्रह्मा महर्षि कर्दम और देवहूति को आश्वासन देकर शनक आदि कुमारों तथा नारद जी के साथ हंस रूपी विमान पर चढ़कर सत्यलोक में चले गए। ऐसा आश्वासन दिया और खुद जो है सनत कुमार और नारद जी के साथ विमान में चले गए। बाकी पुत्र वहीं रह गए, शादी करनी थी ना उनको, लेकिन सनकादिक कुमार और नारद जी तो ब्रह्मचर्य हैं, वो चले गए उनको लेकर के। क्योंकि 5 ब्रह्मा जी के पुत्र थे जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए, वो सब सतलोक में चले गए। विदुर जी ब्रह्मा जी के चले जाने पर उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार, कहे गए निर्देशों के अनुसार महर्षि कर्दम ने अपने पुत्रियों का विवाह प्रजापतियों से कर दिया। उन्होंने मरीचि महर्षि को कला नाम की पुत्री दे दी, अत्रि को दिया अनसुईया, अंगिरा को दिया श्रद्धा, पुलस्त्य को दिया हविर्भू, समझे, पुलह महर्षि को दिया गति, क्रतु को दिया साध्वी, भृगु को दिया ख्याति नाम की पुत्री, और बचे वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी को दिया अरुंधति। समझे। उन्होंने एक और बच गए, अथर्वा, अथर्वा महर्षि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ का विस्तार होता है। और उन्होंने विवाह करके ऋषि वर्यों को उनकी पत्नी के साथ सत्कार किया। तो कितने ऋषि हो गए आप समझ गए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा। ये 9 पुत्र हैं महर्षि। इन सबको क्रमशः अपने 9 पुत्री को, जिनका 9 पुत्रियों का नाम उन्होंने क्या रखा था, कला, अनुसया, कला, अनुसुया,
इन सब की बात आगे आएगी। श्रद्धा, हविर्भू, गति, साध्वी, ख्याति, अरुंधति और शांति, ये 9 पुत्रियां थी उनके, जिनका नाम मैंने बता दिया। दोबारा मत पूछना क्योंकि याद नहीं रहेगा। हैं? पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा। ठीक है, ये थे। और विदुर जी उसके पश्चात जब विवाह हो गया तो वे ऋषिगण कर्दम महर्षि से आज्ञा लेकर, अपने ससुर से आज्ञा लेकर आनंदित हो गए और अपने अपने आश्रम मंडल में, अपने अपने आश्रम में प्रवेश किए अपनी अपनी पत्नियों के साथ। महर्षि कर्दम भी देवताओं में श्रेष्ठ श्री विष्णु भगवान को अवतीर्ण हुए जानकर एकांत में उनके पास जाकर प्रणाम किया। अब अपने पुत्र जो हुए वो तो भगवान थे, ये महर्षि कर्दम मुनि जानते थे, देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु हैं हमारे पुत्र। वो एकांत में गए और जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। किसको? भगवान को, कपिल जी को। और उन्होंने कहा, अहो पापच्यमानानां निरयेष्वैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति हि देवताः। ओ पापच्यमानानां, पाप कर्मों के कारण, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में अत्यधिक कष्टों को भोगने वाले जीवों पर देवता बहुत दिनों के बाद प्रसन्न होते हैं। हाँ, अपने पाप कर्मों के कारण ही जब दुखमय संसार में भोग करते 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 बहुत दिनों के बाद देवता लोग प्रसन्न होते हैं। अनेक जन्मों की साधना से परिपक्व हुई समाधि के द्वारा योगी जन जिनके स्वरूप को एकांत में देखने का प्रयास करते हैं, वे ही अपने भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान आज हम विषय लोलुप जीवों के द्वारा की जाने वाली अवमानना की प्रवाह किए बिना ही हमारे घर में अवतीर्ण हो गए हैं। अपने को विषय लोलुप बता रहे हैं, अपने को भगवान की अवमानना करने वाला बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बट चूंकि भक्त जो है दीनहीन होता है, दीनता का प्रकट करते रहना चाहिए भक्तों को, इसलिए कर्दम मुनि अपनी दीनता के बारे में बता रहे हैं, बट ऐसा वो है नहीं, थे नहीं, होंगे नहीं। ये तो सिर्फ हम जैसे मानव, दंभी मानव ही हैं जो नहीं होते हुए भी प्रकट करते हैं हम ये हैं, और जो होते हैं वो प्रकट करते ही नहीं हैं। तो स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षु भगवान ज्ञानम भक्तानां मानवर्धनः। आप अपने भक्तों के मान को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे भगवान के मान को भक्त बढ़ाते रहते हैं, मतलब गाते रहते हैं। भक्त क्या बढ़ाएगा भगवान की मान को, लेकिन भगवान की जो ऑलरेडी मान है, ग्लोरीज है, भक्त उस मान को गाते रहते हैं, भगवान की ग्लोरीज को गाते रहते हैं। और जो भक्त जितना भगवान की ग्लोरी को गाता है, उस भक्त को भगवान उतना और ज्यादा सम्मान देने लग जाते हैं, भक्तों का मान बढ़ाने लग जाते हैं। प्रभुपाद जी को देखिए, और भी वैष्णवों को देखिए, जिसने जितना भगवान के ग्लोरीज को गाया, भगवान के कार्य किए, भक्ति करी,
भगवान उसको छुपे नहीं रहने देते हैं। भगवान उसका भी चाहते हैं कि मान हो, सम्मान हो। भक्त चाहता है कि मेरा कोई मान न हो, मुझे कोई पूछे नहीं, कोई फूल माला न चढ़ाए, मेरे बारे में कोई बात भी न करे। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान चाहते ना भक्तों की मान बढ़ाते हैं भगवान। देखो, ब्रज में बहुत सारे संत आए और ये संत लोग अपने में ही सिमट करके भजन करने वाले थे, लेकिन भगवान को रहा नहीं गया। अरे ऐसे कैसे, तुमको तो दुनिया नहीं जानेगी, ऐसे कैसे, तुमको दुनिया मान नहीं देगी, तुम दुनिया का कल्याण कैसे होगा। भगवान यह कहते हैं कि हमारे शरण में आने से जितना कल्याण नहीं होगा लोगों का, उससे ज्यादा हमारे शुद्ध भक्तों के शरण में जाने से कल्याण होगा। तो जब शुद्ध भक्त गुफा में बैठ के भजन ही करते रह जाएंगे भगवान का, चलो ये तो भक्त का काम है भजन करना, लेकिन भगवान फिर ऐसे भक्तों को नहीं मान बढ़ाएंगे तो संसार कैसे उनको पहचानेंगे, और संसार कैसे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, संसार कैसे उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, संसार का कल्याण कौन करेगा। एक बार बताऊं, संसार का कल्याण भगवान नहीं करते हैं, संसार का कल्याण भगवान नहीं करते हैं, न संसार का विनाश करते हैं। जीव का न कल्याण करते हैं न विनाश करते हैं। जीव का संसार का कल्याण तो वास्तव में भगवान के भक्त ही करते हैं। अपने को भगवान के भक्त गुरु के रूप में भगवान का, जीवों का कल्याण भगवान के भक्त करते हैं, और भगवान जो कल्याण करते हैं वो संसार का नहीं अपने भक्तों का करते हैं, और भक्त संसार का कल्याण करता है। जरा समझिए इस गिमिक्स को, दिस इज वेरी वेरी क्या बोलते हैं उसको, नीड टू अंडरस्टैंड विद फुल ऑफ ओपन हार्टेड। नहीं, भगवान के पास जाके माथा रगड़ते रह जाओगे, भगवान कुछ नहीं करने वाले। भगवान सुनते हैं तो बस भक्तों का। तो इसलिए भगवत सेवा भगवान की सेवा से सर्वोपरि है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, सॉरी, तो उन्होंने कहा, कौन, कर्दम मुनि कहते हैं कि आप अपने भक्तों की मान को बढ़ाते रहते हैं, आप अपनी वाणी को सत्य करने के लिए तथा सांख्य योग का उपदेश देने के लिए आप मेरे घर में अवतार ग्रहण किए हैं। अवतार ग्रहण किए हैं तो मतलब इससे क्या होगा, इससे मेरा ही तो मान बढ़ेगा। अवतार ग्रहण किए हैं तो इससे तो मेरा ही मान बढ़ने वाला है। लोग कहेंगे वाह कितना धन्य है कर्दम जी, कितना धन्य है देवूति, कितने धन्य है वसुदेव, कितने धन्य है देवकी, हैं जिनके घर में भगवान आए। मान बढ़ता है ना, अच्छा पुत्र किसी के हो तो उसका मान बढ़ जाता है। लेकिन मान तो भगवान बढ़ाते हैं, अभिमान व्यक्ति स्वयं बढ़ाता है। क्या सही है बात, नहीं है? कमेंट। मान भगवान बढ़ाते हैं लेकिन हमको अभिमान हम बढ़ाते हैं। हमको अभिमान नहीं बनाना जब भगवान मान बढ़ाने लग जाएं, जब भगवान ऐसा करने लग जाएं कि आपको जन संग्रह दे दे, भक्तों का भीड़ दे दे, लोगों का भीड़ दे दे, लोग आप हमें पूछने लग जाएं, लोग हमारी सेवा सत्कार करने लग जाएं, तो बस ऐसे भक्तों को समझ जाना चाहिए ये भगवान की लीला है। क्या? मान बढ़ाने की। और मान बढ़ाने के साथ साथ भगवान एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं कि बेटे का अभिमान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो अभिमान बढ़ गया तो भगवान दूर कर देते हैं, और मान बढ़ाने के बाद भी, भगवान के द्वारा मान बढ़ाने के बाद भी यदि अभिमान नहीं बढ़ाया हमने, तब भगवान कहते हैं ये 24 कैरेट है, नाउ यू आर क्वालिफाइड टू कम इनटू गोलोक धाम। तो ऐसे भक्तों को फिर गोलोक धाम में ले लेते हैं। बाकी जिसको अभिमान हो जाता है भगवान की मान के बाद द्वारा, तो ऐसे भक्तों को भगवान यही छोड़ देते हैं, तू अभी और इधर तपस्या कर और भजन कर।
सही बात है कि नहीं? गलत बात तो नहीं लग रहा है? गलत बात तो नहीं लग रहा है, सही बात लग रहा है ना? और फिर तो देखो ना, अभी वृंदावन में श्यामानंद प्रभु आए, भूगर्भ गोस्वामी आए, नरोत्तम दास ठाकुर आए, लोकनाथ गोस्वामी आए, षड गोस्वामी आए। क्या इनके पास थोड़ी ना यूट्यूब था, फेसबुक था दुनिया में प्रचार करने के लिए? ये तो अपने भगवान के प्रति सेवा भाव रखे, भगवान को सेवा किया, भगवान ने इनको इतना मान बढ़ा दिया कि आज भी ये सनातन गोस्वामी और ये सब गोस्वामी वंदनीय हैं सभी वैष्णवों के लिए। उस समय में भी दूर दूर तक बातें फैल जाती थी, यूट्यूब फेसबुक नहीं होता था, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन संचार करता था कि ख्याति दूर दूर तक फैल जाती थी। चैतन्य महाप्रभु और जब केशव पंडित के बीच जब शास्त्रार्थ हुआ, इस बात को पूरी दुनिया में फैल गया कि अरे वो महापंडित है। बताओ, कोई न्यूज नहीं, समाचार नहीं है, जहां पर लोगों को जाने आने में इतने दिन लग जाते थे। चिट्ठी पत्री भी आदमी लेके जाता था घोड़े पे, चिट्ठी पत्री भी इतनी आसानी से नहीं जाती थी। अरे वो तो उस जमाने की बात छोड़ो, हमारे जमाने में मैंने देखा हुआ है कि एक पत्र लिखते थे तो 1 महीने बाद पहुंचता था, वहां 15 दिन बाद पहुंचता था। तो उस समय में भी भगवान ने अपने भक्तों का मान बढ़ाया, पूरी दुनिया में उनको फैला दिया। प्रभुपाद जी देखो, आ गए वृंदावन में, दुनिया संसार छोड़ करके संन्यास लिया और फिर आके बैठ गए कहाँ? राधा दामोदर मंदिर में। 12-13 साल राधा दामोदर मंदिर में भगवान ने खूब भजन की, प्रभुपाद ने खूब भजन किया, ग्रंथों का अध्ययन किया, सभी संतों का आशीर्वाद लिया। प्रभुपाद जी के पास जो आता, कोई संत आते, प्रभुपाद जी जरूर उनका स्वागत करते, मिलते, उनसे कुछ सीखते, समझते, सुनते, उनको कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश करते प्रभुपाद जी। कभी किसी के साथ प्रसाद पा रहे हैं, कभी किसी के लिए प्रसाद बना रहे हैं अपने ही कुटिया में। और प्रभुपाद जी ने एक जगह पर राधा दामोदर मंदिर में रह करके कहीं नहीं गए, वृंदावन से बाहर, एक जगह रह के अस्थाई रूप से, एक तरीके से समझो छुप के, वो कहीं ज्यादा बाहर जाते भी नहीं थे, अपना साधना करना, माला जप करना, प्रसाद बनाना, प्रसाद पाना, दर्शन करना, और वहीं राधा दामोदर मंदिर में 7 बार परिक्रमा करना, और वहीं पे सभी को गोस्वामियों का आशीर्वाद लेना, फिर ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ लिखना, बस। उनका कुछ बाहर दुनिया से मतलब, बाहर की दुनिया को भी इतना नहीं पता था। हाँ ठीक है, एक संत है, रहते हैं, कोई है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद रहते हैं, बस ऐसे साधारण रूप से लोग जानते थे, वृंदावन के ही लोग जानते थे, वो भी वही दामोदर मंदिर के आसपास के लोग ही जानते थे, कोई ज्यादा दूर के, वृंदावन में भी कोई ज्यादा दूर लोग नहीं जानते थे प्रभुपाद को। लेकिन जब भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाने लग जाते हैं तो क्या हुआ? प्रभुपाद जी के लिए क्या क्या नहीं मान बढ़ा दिया भगवान ने। आज तक दुनिया भर में प्रभुपाद जी की पूजा, अभी भी हम बात कर रहे हैं और कहीं पूजा चल रहा होगा, प्रभुपाद जी की आरती चल रही होगी, जय प्रभुपाद जय जय, नहीं, कितना बड़ा मान बढ़ाया भगवान ने। तो मान भगवान भक्तों का बढ़ाते हैं। ये कह रहे हैं, स्वीयम वाक्यमृतम कर्तुम अवतीर्णो असि मे गृहे।
चलिए, स एव भगवन्माद्य हेलनम न गणन च गृहेषु जातो ग्रामण्यां नय्याः स्वानां पक्षपोषणम्। आगे कहते हैं कि हे भगवान, आपके वे चतुर्भुज इत्यादि रूप ही आपके स्वरूपानुरूप है, और आपके भक्तों को जो प्रिय लगते हैं वे आपके अनुरूप है, वे भी आपके अनुरूप है। तो मतलब आप तो प्राकृतिक रूप से हो ही नहीं है, दिव्य रूप से हो, लेकिन आप भक्तों को जो अच्छा लगते हो वो रूप बना लेते हो। आपकी चरण चौकी तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय है। ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, पराक्रम और श्री धन, इस सबों से परिपूर्ण आपकी मैं शरणागत होत करता हूँ। महर्षि कर्दम ने कहा अपने पुत्र से कि मैं आपकी शरणागति करता हूँ, क्योंकि कर्दम जी को माया नहीं घेरा हुआ था। कर्दम जी को पता था हमारे पुत्र कौन है, और और कपिल देव जी आए भी थे ज्ञान देने के लिए, ये इसलिए नहीं आए थे कि बाल लीला करने के लिए। बाल लीला करने के लिए आते तो फिर से उनको अपने माता पिता के ऊपर माया का पर्दा देना पड़ता, और ताकि वो बाल लीला कर पाते। कोई बाल लीला करने की भगवान की वह अवतार नहीं था प्रयोजन, वह तो सांख्य फिलॉसफी देने का प्रयोजन था, एक गुरु तत्व आवेशित होकर के। गुरु तत्व आवेश अवतार कपिल देव जी क्या है, गुरु तत्व आवेश अवतार। तो आगे कहते हैं परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मान भूत्यानुगत प्रपंचम सक्षंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हे भगवान, आप परमेश्वर हैं, सारी शक्तियां आपके ही अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, काल, अहंकार, समस्त लोक, लोकपति, लोकपाल, प्रजापति, इन सब रूपों में आप ही प्रकट होते हैं। आप सर्वज्ञ हैं। आप इस संपूर्ण प्रपंच को अपनी चेतना शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। ऐसे भगवान कपिल की मैं शरणागति करता हूँ। कपिलम प्रपद्ये हैं। यहाँ पर कर्दम मुनि ने भगवान के ऐश्वर्य आदि का विस्तार करते हुए यह बात कही है। उन्होंने यही कहा है, परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिपुरम तो कपालम। आपके अंदर, आपके अधीन सारी शक्तियां हैं। प्राकृतिक स्वरूप, प्रधान स्वरूप, प्रकृति के अधिष्ठाता, पुरुष, इन सब प्रकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक, अहंकार, लोकपाल इत्यादि इत्यादि, इवन संसार का प्रपंच, सब भगवान अपनी शक्ति से। और कहते हैं आपके द्वारा मैं अब भी ऋणों को आपके द्वारा मैं अब सभी ऋणों को उतार चुका हूं। आपके द्वारा क्यों? क्योंकि एक पुत्र प्रदान करना था, तो वो कपिल देव जी आ गए, तो कह रहे मैं सभी ऋणों को उतार चुका हूं, मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है। अब मैं संन्यास मार्ग पर स्थित होकर आपका अपने हृदय में स्मरण करते हुए शोक रहित होकर पृथ्वी पर विचरण करूंगा। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं। शोक रहित, अशोक होकर के पृथ्वी पर विचरण करूंगा, संन्यास मार्ग में। आपका हृदय में स्मरण करते हुए। हे मुने, संसार के लौकिक एवं वैदिक कर्मों में मेरा वचन ही प्रमाण है। मैंने जो आपसे सत्य कहा था, कौन? भगवान ने कहा। कपिल देव जी की बातों को सुनकर के भगवान ने कहा, माया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके
अथा जनीमा मया तुभ्यम यदवोचमृतम मुने। हे मुने, संसार के लौकिक वैदिक कर्मों में मेरा वचन ही प्रमाण है। मैंने जो आपसे सत्य कहा था कि मैं आपके यहाँ जन्म लूंगा, सो मैंने जन्म ले लिया, अवतार ले लिया। इस लोक में यह मेरा जन्म मुमुक्ष जीवों के लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले जीवों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी और प्रकृति आदि का विवेक करने के लिए ही हुआ है। सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। एतन्मे जन्म लोके अस्मिन् मुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां समतायात्मदर्शने। इस लोक में मेरा जन्म मुमुक्ष जीव के लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले जीवों के लिए उपयोगी होगा, साथ ही प्रकृति आदि की जो ज्ञान है वही देने के लिए मेरा अवतरण हुआ है। आत्मज्ञान का यह मार्ग, कौन सा मार्ग जो हम देंगे, इसको पुनः प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने इस शरीर को धारण किया है। क्योंकि यह पहले क्या हो गया था, लुप्त हो गया था। भगवान कह रहे हैं ऐसा आत्मपथो व्यक्तो नष्ट कालेन भूयशा तम प्रवर्तयितुं मे देह इमं विद्धि मायावृतम वृद्धि मायावृतम। तो जो आत्मज्ञान का जो यह मार्ग है, बहुत समय होने की वजह से, समय की काल के प्रभाव से लुप्त हो गया है। इसको दोबारा से परिवर्तित करने के लिए मैंने यह शरीर धारण किया है, ऐसा तुम जानो। और आपने मुझसे आज्ञा मांगी है कि आप अपनी इच्छानुसार जाएं, अपने समस्त कर्मों को मुझको ही समर्पित करके, जिसको जितना बड़ा कठिन है उस मृत्यु को जीतकर, जितना जिसको बड़ा कठिन है उस मृत्यु को जीतकर मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए मेरा भजन करें। आपने जो मेरे से आज्ञा मांगी है तो ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार जाइए, लेकिन सभी कर्मों को मुझ पे समर्पित करके क्या कीजिए, भजन कीजिए, मेरा भजन कीजिए। मैं स्वयं प्रकाश और सभी जीवों की आत्मा हूं, सबों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हूं। आत्मविशुद्धि के द्वारा जब तुम मेरा अपने अंतःकरण में साक्षात्कार कर लोगे तो तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। आत्मा को जब और शुद्ध कर लोगे, अरे कितना शुद्ध करेंगे, कर्दम मुनि जी कितना शुद्ध करेंगे, लेकिन ठीक है, आत्मशुद्धि और भी कर लोगे, तब अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार जब हो जाएगा तब जाकर के मुक्ति। जानते, इस शरीर से वाकई में मुक्ति तब मिलती है जब भगवान का साक्षात्कार अंतःकरण में, भगवान अपने हृदय में दिखने लग जाए। जब इस हृदय में छुपे हुए भगवान छुपे हुए रहते हैं, अंतःकरण में छुपे हुए रहते हैं। लिखा हुआ है सर्वभूत गुहाशायम, भगवान कह रहे हैं सर्वभूत गुहाशायम, मैं सभी जीवों के हृदय में अंतरामी रूप से विद्यमान हूं। और वह जब अंदर में हृदय में विद्यमान है और इसी हृदय में जब दिखने लग जाए तब जीव लिंग शरीर से मुक्त हो सकता है। भगवान यदि हृदय में ना दिखे तब तक नहीं। इसलिए बाहर देखो, इतना देखो कि हृदय में दिखने लग जाए भगवान, तो तब जाकर के मुक्ति प्राप्त कर लोगे। अपनी माता देवहूति को सभी कर्मों को विनष्ट करने वाला आत्मज्ञान को प्रदान करूंगा मैं। अपनी माता देवहूति को सभी कर्मों को विनष्ट करने वाला, उसके द्वारा ये भी संसार रूपी भय से मुक्त हो जाएंगी। कौन? माता के लिए कह रहे हैं कि आप जाइए, आप तो ठीक है, पर माता को भी मैं मुक्त करूंगा,
संसार रूपी भय से मुक्त करूंगा, शोक को नष्ट करूंगा, सभी कर्मों को नष्ट कर दूंगा आत्मज्ञान प्रदान करके। आत्मज्ञान, हम लोग भी आत्मज्ञान लेने वाले हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के द्वारा इस तरह कहने पर महर्षि कर्दम उनकी प्रदक्षिणा करके प्रसन्नता पूर्वक कहाँ वन में चले गए। मुनियों के अहिंसा व्रत को अपनाकर केवल परमात्मा को अपना शरण मानने वाले कर्दम महर्षि सबसे अनासक्त होकर अग्नि का आश्रय का परित्याग करके पृथ्वी पर संचरण करने लगे, घूमने लगे। जो कार्य एवं कारण से परे हैं, सत्व आदि गुणों के प्रकाशक एवं निर्गुण हैं, जिनका अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ब्रह्म में उन्होंने अपने मन को लगा दिया। वे अहंकार, ममकार, दुख सुख आदि द्वंद्वों से बिल्कुल ऊपर उठ गए। भेद दृष्टि तो रही नहीं, सब में अपनी आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुखी और शांत हो गई। उस समय महर्षि कर्दम शांत लहरों वाले समुद्र के समान प्रतीत होते थे और परम भक्ति के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ भगवान वासुदेव के चित्त में स्थिर हो जाने के कारण सभी बंधनों से मुक्त हो गए। चैप्टर खत्म होने वाला है, एक श्लोक और है। आत्मनाम सर्वभूतेषु भगवन्तवत अवस्थितम् अपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। वे सभी भूतों में अपनी आत्मा परमात्मा की स्थिति तथा अपनी आत्मा और परमात्मा में सभी भूतों को अवस्थित रूप से देखने लगे। इस तरह अच्छा और द्वेष से रहित होकर सर्वत्र समबुद्धि भगवत भक्ति से परिपूर्ण कर्दम महर्षि ने भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर तीसरा स्कंद का यह अध्याय समाप्त हुआ। कौन सा अध्याय था? 23वां अध्याय नहीं, 24वां अध्याय था। तो यहाँ पर हम लोग विश्राम करेंगे आज के लिए, और कल हम लोग भगवान जब आ गए हैं जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को हम लोग भी पूरा करेंगे। क्या? भक्ति योग को जानेंगे। सबसे पहले कपिल देव द्वारा भक्ति योग का वर्णन हुआ है, देवहूति माता को भक्ति योग का वर्णन किया है। फिर अष्टांग योग का भी वर्णन करेंगे, ध्यान योग का भी वर्णन करेंगे, हैं। तो यहाँ से जो है आत्म दर्शन वाली विद्या विज्ञान जो है ना, भगवान जिसे देवहूति माता को कल्याण हुआ, हम सबका कल्याण इस ज्ञान से होने वाला है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज कपिल भगवान के जन्म को ही सेलिब्रेट कीजिए। और क्या? ये गर्भाधान। तो क्या ये कितना? हाँ। ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का समझ गए? ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना वो। एक्चुअली वहां पर ब्रह्मा जी 14 लोगों के साथ आए थे। 10 अपने ऋषि पुत्र थे और 4 कुमार आए थे। तो 4 कुमार और नारद जी को लेके चले गए, 9 पुत्रों को वहीं छोड़ गए, जिनकी विवाह हो गई। फिर वो अपने अपने आश्रम को चले गए। ठीक है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एकम मंत्र शतश नमानि यानि।
कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम शरणं देवदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर